कहते हैं नारी के प्रति आपका सम्मान और आदर इस बात को दिखाता है कि आप कितने सभ्य समाज का हिस्सा हैं। अपने लिए सम्मान की उम्मीद करना हर नारी की अपेक्षा नहीं बल्कि अधिकार है। नारी के अनेकों रूप हर किसी के जीवन में खास भूमिका निभाते हैं, जहाँ वह एक माँ, बहन, पत्नी, भाभी, बहू, साथी, टीचर जैसे अनेकों रूपों में जीवन के हर मोड़ पर साथ खड़ी होती है। और वहीं एक तरफ आए दिन हमारे सामने महिलाओं से जुड़े कई आपराधिक मामले सामने आते हैं, कभी किसी महिला के साथ दुष्कर्म तो कभी अपहरण। और आज की इस कहानी ने भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दी है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 28 जुलाई 2023 को दिन दहाड़े नरगिस नाम की एक लड़की की हत्या कर दी गई। मालवीय नगर में औरविंदो कॉलेज के पास बेगमपुर के विजय मंडल पार्क में दोपहर करीब 12 बजे इरफान नाम के एक शख्स, जो उसका मौसेरा भाई भी है, उसने नरगिस की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस छानबीन में पता चला कि ये पूरा मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग और शादी से रिलेटेड है, और साथ ही आज की ये कहानी कुछ पारिवारिक रिश्तों से भी जुड़ी है। इस कहानी की पूरी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसीलिए इस कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनें। और उसके बाद अगर आपके पास इस कहानी से रिलेटेड कोई भी सवाल या इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने क्राइमेक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियां हम आप तक लाते रहें। तो शुरू करते हैं नरगिस मर्डर केस। पीड़िता नरगिस उम्र 25 साल अपने परिवार के साथ दिल्ली के संगम विहार में रहती थी। नरगिस के परिवार में उसके माता पिता और 2 भाई थे। पिता की उम्र 49 वर्षीय सुल्ताज खान, जो मोटर मैकेनिक का काम करते थे, और नरगिस 2 भाइयों में अकेली बहन थी। नरगिस पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उसने दिल्ली के ही कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी ताकि उसे कोई सरकारी नौकरी मिल सके और अपने पैरों पर खड़ा होकर वो अपने परिवार की मदद कर सके। बात है करीब 5-6 साल पहले की। नरगिस की मौसी का लड़का इरफान उम्र 28 साल, जो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का रहने वाला, ईयर 2018 में कुछ काम के सिलसिले में अपने घर से दूर दिल्ली आता है। चूँकि नरगिस और इरफान करीबी रिश्तेदार थे तो वो नरगिस के घर ही रहने लगा। नरगिस के पिता सुल्ताज, जो पेशे से एक मोटर मैकेनिक थे, वो इरफान को भी मैकेनिक का काम सिखाने लगे और काफ़ी समय तक इरफान वही उनके परिवार के साथ उनके घर में ही रहा। चूँकि दोनों परिवारों के बीच एक क्लोज रिलेशन था, इसीलिए इरफान के वहाँ रहने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। समय बीतता गया और धीरे धीरे इरफान अपनी मौसी की बेटी नरगिस को पसंद करने लगा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब ये बात नरगिस के घर वालों को पता चली तो पहले तो उन्होंने इरफान को समझाया, उसे डांट भी लगाई, और उसके बाद इरफान के माता पिता को इस बारे में बात करने के लिए बुलाया और आपसी बातचीत से इस मामले को सुलझा लिया। और करीब 1.5 साल बाद वहाँ रहने के बाद वो वापस अपने घर औरैया लौट जाता है। अब समय बीतता है और नरगिस की फैमिली परिवार में हुई एक छोटी मोटी बात समझकर इसे भूलने लगती है। कुछ समय दोनों परिवारों के बीच कोई समस्या नहीं होती और ना ही कोई बातचीत हुई, और उन्हें लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। इधर इरफान अभी तक नरगिस को भूल नहीं पाया था और वो अभी भी नरगिस से शादी करने के सपने देखता रहा, पर अभी तक इरफान के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। इसीलिए अब इरफान सेना में नौकरी के लिए तैयारी करता है, लेकिन वहाँ भी उसका कोई सिलेक्शन नहीं होता और कुछ समय बाद वो वापस दिल्ली आ जाता है और वहाँ पर एक फूड डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। और इसी बीच वो एक बार फिर नरगिस की फैमिली से मिलता है और इस बार वो अपनी और नरगिस की शादी की बात उनसे करता है। लेकिन नरगिस के माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं होते और शादी का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा देते हैं कि इरफान के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। इधर पुलिस के मुताबिक नरगिस और इरफान पहले आपस में बातचीत करते थे, लेकिन जब नरगिस के परिवार ने दोनों की शादी से इनकार कर दिया
तभी से नरगिस ने इरफान से बात करना बंद कर दिया था। इसके बावजूद इरफान नरगिस को कॉल करता और नरगिस ने इस बात से परेशान होकर इरफान का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसे व्हाट्सएप और टेक्स्ट संदेशों पर भी इरफान को जवाब देना बंद कर दिया था। इस बात को भी अब कुछ समय बीत गया और सभी लोग हर रोज की ही तरह अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। इधर इरफान अब परेशान रहने लगा और अब उसने नरगिस की हत्या की प्लानिंग की। पहले उसने 3 दिन तक नरगिस की रेकी की। उसने पता लगाया कि नरगिस मालवीय नगर में स्टोनो की कोचिंग के लिए आया करती है और तारीख 28 जुलाई 2023 को शुक्रवार को वो पूरी तैयारी के साथ नरगिस से मिलने जाता है। पहले वो कोचिंग के पास ही बने पार्क में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता है और दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही नरगिस कोचिंग के लिए पहुंचती है तो उसे बात करने के लिए रोककर मालवीय नगर के शिवालिक ए ब्लॉक के विजय मंडल पार्क में ले जाता है, जहां वो नरगिस से बात करने की कोशिश करते हुए उसे शादी के लिए कहता। और जब नरगिस ने इस बात से इनकार कर दिया तो उसने बैग से लोहे की रॉड निकालकर उस पर हमला कर दिया। उसने गुस्से में आकर लोहे की रॉड से उसके ऊपर लगभग 40 बार हमला किया। नरगिस चीखती चिल्लाती रही पर उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। इधर इरफान नरगिस की हत्या कर वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद वहाँ से गुजरते कुछ लोग नरगिस को खून से लथपथ हालत में देखते हैं और पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, जिसमें फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि अरविंदो कॉलेज के पास विजय मंडल पार्क में बेंच के नीचे एक लड़की की लाश पड़ी है और पास में बहुत सारा खून बिखरा पड़ा है और एक लोहे की रॉड भी पड़ी है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जिस जगह पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वह दिल्ली के पॉश एरिया में आता है। पास ही अरविंदो कॉलेज है, जिसके चलते इस पार्क में दिन भर लड़के लड़कियों की भरमार रहती है। आरोपी ने इन सब के बीच इस हत्याकांड को अंजाम दिया और भाग निकला। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी ने हम सभी को झकझोर के रख दिया है। नरगिस जो पढ़ने लिखने में बेहद ही होशियार और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि एक अच्छी सी नौकरी पाकर वो अपने परिवार की मदद कर सके, अब वो हमारे बीच नहीं है। इधर दूसरी तरफ एक परिवार ने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया है और न्याय की गुहार लगा रहा है। इस पूरी कहानी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखें।